अभी तक बायर्स का बाज़ार रहा तो हम लोगों ने बायर्स के बहुत सारे सेटअप्स को और बायर्स के बिहेवियर को सीखा। आज का सेशन में हम लोग समझने जा रहे हैं क्या, सेलर्स बिहेवियर। ठीक है, कि प्राइस एक्शन में जब सेलर आते हुए दिखें और वो सेलर मगर होंगे नहीं तो वो आप समझ जाएंगे, मतलब आपको गिरावट दिखे, वो गिरावट होगी नहीं। ठीक है, इस तरह के प्राइस को आइडेंटिफाई अगर आप करना सीख गए तो इसका मतलब समझते हैं कि जब डाउनफॉल है ही नहीं और प्राइस आपको फेक डाउनफॉल दिखा रहा हो, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब फर्दर ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड, आप उसको भी वहीं पहचान लेंगे। तो पहले से एक माइंड बिल्डअप हो जाता है कि मुझे लॉन्ग की पोजीशंस की तरफ जाना है, शॉर्ट नहीं करना है। और दूसरी बात से जो आप बचेंगे वो ये कि धीरे धीरे प्राइस गिर रहा होगा और फिर आप उसको पहचान लेंगे कि ये गिरेगा नहीं, इसका मतलब है आप शॉर्ट की गलत पोजीशन भी नहीं लेंगे। तो दो तरीकों से बचाव है, एक तो गलत ट्रेड से बचना और दूसरा अच्छी ट्रेड की तरफ पहले से आइडेंटिफाई करके उसके लिए माइंड बिल्डअप कर लेना। दोनों को बहुत अच्छे से समझिए इस कंडीशन को। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बायर्स बिहेवियर डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। बायर्स के व्यवहार से खूब हम लोगों ने बात की। क्या सीखा वहाँ पर? वहाँ सीखा कि बायर्स जो है वो प्राइस को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बायर से बिहेवियर से बिल्कुल उलट है सेलर्स का बिहेवियर। प्राइस एक्शन में जब भी प्राइस धीमा हो तो समझ लीजिए ये बायर्स का प्राइस है। अब इस धीमे होने के जो मोमेंटम होंगे वो कैसे दिखेंगे? अच्छा, प्राइस लगातार रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन कर रहा हो, ठीक है, लेकिन गिरावट इतनी धीमी हो कि आपको समझ आ जाए कि प्राइस गिरने नहीं वाला। कैसे समझते हैं? सेलर्स के लिए बस एक बात याद रखिए कि कभी भी बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन, एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन गिरावट लेकर आएगा। ठीक है, और कभी भी प्राइस छोटी छोटी कैंडल्स में गिर रहा हो, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, एक नहीं, छोटी छोटी कैंडल्स में, और वो बेशक गिर रहा हो, वहां पर बिल्कुल अवेयर रहिए। कहीं भी प्रीवियस स्विंग हाई जाता है वहीं लॉन्ग कर दीजिए। वो प्राइस गिरने के लिए है ही नहीं। वो लगातार रेड कैंडल दिखे, उसमें दो तीन ग्रीन कैंडल दिखे या पांच छह लगातार रेड कैंडल दिखे, वो डाउन ट्रेंड है ही नहीं, वो रिट्रेसमेंट है। डाउन ट्रेंड और रिट्रेसमेंट में यही अंतर है। जब प्राइस गिरावट करे और धीरे धीरे करे, मतलब हर जगह बायर मिल रहे हैं, और जब शॉर्ट सेलिंग आएगी और खरीदार डरे हुए होंगे तो प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा। ये डाउन ट्रेंड है, ये सप्लाई है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोग, बहुत से ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर, हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पर समझते हैं। जैसे अब आइए, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये प्राइस यहाँ पर देखिए कितनी रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पर देखिए धीमे धीमे रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पर देखिए। अब इस फॉर्मेशन को आप पहचान लेंगे। जब भी गिरावट होगी, मैंने क्या कहा, बड़ी कैंडल से शुरुआत होगी और उसके बाद अगर प्रीवियस स्विंग लो जाएंगे तब आप शॉर्ट करेंगे। तब आप सोचिए कि डाउन ट्रेंड बहुत तेज होगा और ये गिरावट नहीं है। बिल्कुल क्लियर दिख गई ना कि डाउनफॉल है नहीं। कैसे? यहाँ पर देखिए। अब देखिए ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन से आ जाएगी। मैं चार पांच एग्जांपल, ये डाउनफॉल है, देखिए डाउनफॉल दिखता है, ऐसे दिखता है डाउनफॉल, देख रहे हैं? प्राइस छोटी कैंडल्स नहीं बनाएगा, शुरुआत कहाँ से करेगा, बड़ी कैंडल से, और फिर हर बार इसके लो जाने की कोशिश करेंगे। जब जब बड़ी रेड कैंडल बनेगी उसके बाद प्राइस तेजी से गिरता है। ये डाउन ट्रेंड देखा, ये रेड कैंडल बनी, प्राइस गिरा, लेकिन एक बड़ी कैंडल्स के बाद अगर आप गौर करें तो फिर कैंडल्स के साइज छोटे हो गए। बहुत आसान है पहचानना। कैंडल्स के साइज कैसे हो गए छोटे? छोटे साइज की कैंडल्स ही बायर का सबसे बड़ा साइन है। डाउनफॉल, ये प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ये प्राइस क्या है, रिट्रेसमेंट करेगा, गिरेगा नहीं। अगर गिरना होगा तो एक कैंडल बड़ी बनाएगा, फिर उसके बाद एक दो कैंडल्स के बाद फिर दो तीन लगातार बड़ी कैंडल्स बनती। टोटल तीन कैंडल्स में डाउनफॉल होता है पहले, और अगर इसके बीच में कहीं प्राइस रुका तो उसके बाद तीन और हो सकती, कि एक यहाँ पर डोजी बन गया तो दो तीन कैंडल्स और बनेंगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर समझिए। अब यहाँ पर आइए, इस कैंडल के बाद, इस रेड कैंडल के बाद ये गिरावट धीमी हो गई। धीमे होने का मतलब क्या है, हर जगह बायर मिल रहे हैं। अच्छा देखिए, 100 का प्राइस 90 तक आएगा तो कैसे आना चाहिए, 100 से 97, 97 से 93 और 93 से 90। ठीक है, तेजी से आना चाहिए। अगर ये प्राइस ऐसे आ रहा है कि 100 से 99 तक आया, 100 to 99,
और फिर लौटकर 99.50 गया, और ये करने में उसने 1 डेढ़ घंटे का समय ले लिया। तो आप कहेंगे 50 पैसे नीचे क्लोजिंग हुई 1 घंटे बाद, कि 100 पर पिछले घंटे प्राइस खड़ा था, अब 1 घंटे बाद 99.50 पर है, 99.50 पर है। तो 50 पैसे का डाउनफॉल है, लेकिन वो बड़ा गिरावट नहीं है, वो सेलर का प्राइस नहीं है। अब 99.50 से गिरेगा 98 तक आया, और क्लोज करने 98.50 चला गया। तो कोई कहेगा 1 रुपये की गिरावट है, सेलर्स हैं, ठीक है, बात सेलर्स है, मानते हैं, लेकिन बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ है? अब ये आप देख रहे हैं, जितनी बार प्राइस गिरने की कोशिश करे, उसको खरीदार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस 98 के लो लगाएगा, क्लोज कहाँ कर रहा है? 98.50 पे। बात क्लियर? रेड कैंडल देखने में मिलेगी वो, लेकिन वो रेड फॉर्मेशन है नहीं, वो डाउनफॉल नहीं है, वो बड़ी गिरावट नहीं आएगी वहां पर। क्यों? हर जगह खरीदार मिल रहे हैं। ये प्राइस धीमा हो रहा है गिरने में, क्योंकि हर जगह बायर्स बैठे हुए हैं। जब देखिए, इंस्टीट्यूशनल बाइंग की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, मैं आपको बताऊं। आप खुद सोचिए, मैं आपको 10,000 CR का फंड दे रहा हूँ, 10,000 करोड़ का, और मैं आपसे कहूँ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, और इसको 10,000 करोड़ से अभी खरीद लीजिए। क्या संभव है इतनी क्वांटिटी कि आपको एक साथ खरीद पाइएगा? नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप 100 के प्राइस पर अपने कुछ ऑर्डर डालेंगे, कुछ 99.5 पर डालेंगे, कुछ 99 पर डालेंगे, कुछ 100.5 पर डालेंगे, कुछ 98 पर डालेंगे। तो ये आपका एक जाल की तरह बिछ गया। आपके बाइंग ऑर्डर्स कैसे पड़े हैं? एक जाल की तरह पड़े हैं, ठीक है। वो पूरा जोन ही बाइंग जोन हो जाता है, और प्राइस धीरे धीरे गिरते हुए एग्जीक्यूशन करते हुए आ रहा है कि 100 पर ऑर्डर पड़े थे, वो एग्जीक्यूट हुए, लेकिन सेलर वहां पर थोड़े ज़्यादा थे। 100 पे जितने ऑर्डर्स पड़े थे, अब वो 99-50 पर आया, तो वहां भी बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं, तो लेकिन सेलर थोड़े से ऊपर ज़्यादा थे, और हर जगह की बाइंग उठ रही है। एक समय क्या होगा, सेलर्स के पास सेलिंग के लिए क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, और बायर्स वहां पर उसी प्राइस पे ज़्यादा हो जाएंगे। जहां आखिरी डिमांड पड़ी होगी, वही डिमांड हो सकता है सेलर से ज़्यादा, ठीक है। तो वहां से प्राइस क्या करेगा? इसके बाद की कंडीशन भी समझिए। जब भी ऐसा प्राइस दिखे, तो वही स्विंग हाई मार्क कर लीजिए। अच्छा, कई लोग स्विंग हाई नहीं समझते, मैं आपको स्विंग हाई बताऊं। स्विंग हाई क्या है? कि प्राइस, चलता हुआ प्राइस जहां से टर्न अराउंड होकर गिर जाए, वही स्विंग हाई है। अच्छा, ये स्विंग हाई समझिए कि 500 का प्राइस था, और चलकर 515 गया, और फिर वो लौट कर अब ट्रेड कर रहा है 515 से 510। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, इस पूरे सेशन की बात है, तो ये बताइए कि अगर किसी सेलर ने दिन भर में कोई सेलिंग का पोजीशन बनाए होंगे, जो सेलर्स, तो ये बताइए उनका लास्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप बस एक बात कहेंगे कि प्राइस 515 के ऊपर तो गया नहीं, तो आखिरी सेलर 516 तो सेल नहीं कर सकता। तो जो भी सेलर्स ने लास्ट सेलिंग की होगी, वो 515 के ऊपर किसी सेलर का प्राइस नहीं है। तो ये क्या हुआ? स्विंग हाई। ये सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस है। ये जो 5 रुपए की गिरावट हुई, ये किसी सेलर के प्रभाव से हुई होगी, किसी ने सेलिंग की है यहाँ पर, लेकिन जिसने भी सेलिंग की है, उसका लास्ट सेलिंग प्राइस 515 के ऊपर किसी का एवरेज प्राइस नहीं है, ठीक है। अब सोचिए, अगर प्राइस 515 को निकलने लगे, इसका मतलब क्या है? वो सेलर जो 515 पर बैठा है, वो अपनी पोजीशंस को काटेगा, क्योंकि लॉस के लिए होल्ड तो करेगा नहीं। अब आप सेल का पोजीशन लेकर बैठे, ठीक है। आपने बैंक निफ्टी का फ्यूचर सेल किया होगा, कॉल ऑप्शन सेल किया होगा। मान लेते हैं कि ये प्राइस 4800 है, 48,000 है, 48,000 का भाव है बैंक निफ्टी का। तो 48,000 के आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिए, फ्यूचर सेल कर दिया। अब आप जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ेगा ना, रिवर्स में। फ्यूचर को सेल है फ्यूचर, तो उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो बाई करना पड़ेगा। अब सोचिए, एक साथ इतने ऑर्डर्स एक जगह पर आ जाते हैं, उनको अपना पोजीशन काटना है, फ्यूचर जो सेल करके बैठे हैं, कॉल ऑप्शन सेलर जो बैठा है, उनको अपना पोजीशन काटना है। इतने सेल ऑर्डर्स जब बाइंग की तरफ जाएंगे, तो सामने से क्या चाहिए? सप्लाई। कोई ना कोई चाहिए ना बेचने के लिए, जब इतने लोग खरीदार बैठे हैं उसी स्टॉक के, उसी स्ट्राइक प्राइस के, उसी फ्यूचर के। तो एक साथ जो डिमांड क्रिएट होती है, वो डिमांड प्राइस को बूस्ट कर देती है अपसाइड के लिए। तो कभी भी प्रीवियस स्विंग हाई निकलता है, वहां पर हमारे जैसे स्मार्ट ट्रेडर्स वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का। वो लोग काट रहे होते हैं पोजीशन, और समझ जाते हैं हम लोग कि प्राइस यहाँ चलने के लिए तैयार हो गया, तो बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर्स उसी जगह पर पोजीशन बना और लेते हैं और खरीदारी कर देते हैं, तो प्राइस और ऊपर जाता है। इतनी सारी बाइंग के सामने फिर प्राइस, अब सोचिए 515 पर इतने बाइंग ऑर्डर आ गए, अब 515 पे कोई बेचने को तैयार है नहीं, तो क्या होगा बताइए? 516 जाएगा ना प्राइस सेलर ढूंढने, 517 जाएगा। जब 515 पे कोई नहीं बेचने को तैयार है, तो 514 पे भी नहीं बेचेगा, तो प्राइस तेजी से बूस्ट हो जाता है अपसाइड, वो ट्रेंड निकल जाता है, बहुत तेजी से ट्रेंड आता है।
अब देखिए ये गिरावट, कोई कहे डाउनफॉल है, नहीं है, वो प्राइस इतना छोटी कैंडल्स में चल के जा रहा है, गिरावट होगी तो एक कैंडल नहीं, इसके बाद एक और बड़ी कैंडल दिख जाती। फिर हम लोग सोचते हैं हाँ अब स्विंग लो जाएगा, अब तो फिर शॉर्ट करेंगे। प्राइस पैनिक में गिरता है, डर में गिरता है, प्राइस कभी रुक कर नहीं गिरता है। बहुत रेयर केस होते हैं कि प्राइस रुका रहे और फिर वहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा, स्विंग हाई मार्क कर लीजिए। जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा हो और धीमा हो जाए तो उस स्विंग हाई को मार्क कर लीजिए। और ये स्विंग हाई कभी भी, एक बात देखिए, टाइम विद प्राइस का एक थ्योरी है कि जितने समय में गिरावट हुई और उसका वो आप कंपेयर कर लें अप ट्रेंड से, तो आप समझ जाइएगा कि प्राइस स्ट्रांग है कि वीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गिरावट में कितनी कैंडल्स बनी देखिए, ठीक है, और आप परसेंटेज भी देखेंगे। यहाँ से स्केल को लीजिए और यहाँ से डाउनफॉल लगाइए और टोटल ये लो लग गए 24 कैंडल्स, और 24 कैंडल में 24-25 कैंडल में ये प्राइस गिरा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी कैंडल लगी बताइए, 13-14 कैंडल्स। तो 25 घंटे में जो गिरावट हुई, बिल्कुल 1 घंटे का एक कैंडल है ना, 25 घंटे में जो गिरावट हुई, बायर्स ने उसको खरीदने में मात्र 12-13 घंटा लगाया, उतनी बाइंग क्रिएट करने में। तो बायर्स स्ट्रांग दिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। ये 2 कैंडल ही बता रही थी कि ये सेलिंग नहीं है, ये बाइंग आ जाएगी यहाँ पर, क्लियर है। और फिर ये बुल फॉर्मेशन हम लोगों ने सीखा है, दोबारा सिखा दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ये बुल फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा, ठीक है। तो कभी भी डाउनफॉल हो रहा हो, प्राइस गिर रहा हो और धीमे धीमे गिर रहा हो, तो शॉर्ट मत कीजिए, वेट कीजिए। जहां से वो रिवर्स होगा और प्रीवियस हाई निकलेगा वही लॉन्ग कर दीजिए। कि जैसे ये धीरे धीरे गिर रहा है, अब हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि आपसे कहे कि शॉर्ट कर दीजिए, अगर अच्छा बताइए आप गलत पोजीशन ले लेते, सेल कर देते, तो जहां पर आपको यहाँ लॉन्ग करना है, अब स्विंग हाई के एसएल पड़े होते हैं सेलर्स के, तो जहां आप अपना एसएल काटेंगे कि वहां पर दोबारा पोजीशन ले पाइएगा नहीं। तो पहले आप गलत ट्रेड से बचे, लॉस देने से बचे, और उस लॉस के बचने से क्या हुआ, आप एक सही ट्रेड में एंटर कर पाए। अब ये मोमेंटम देगा, बात क्लियर हुई, अब ये मोमेंटम देगा। तो हर बार ये बात, अभी के लिए देखिए, मैं अभी का प्राइस आपको दिखा दूं, ये कैंडल्स, मैंने क्या कहा, गिरावट दिखेगी लगातार। कितनी रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन है, क्या कहीं भी इन रेड कैंडल्स में कोई इतनी बड़ी भी कैंडल दिखती है, इतनी बड़ी भी कैंडल दिखती है, नहीं। बिल्कुल क्लियर है ना कि कोई ना कोई स्विंग लो नहीं जाएगा, प्राइस बहुत तेजी से हाई, देखिए अगले दिन गैप अप से हाई निकल गए, लॉन्ग कर दीजिए, प्राइस नहीं गिरेगा तो देखिए शाम तक प्राइस ऊपर ही जाके क्लोज कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कंडीशन है कि कभी भी गिरावट धीमी हो तो गिरावट को गिरावट गिरावट मत समझिए, वो प्राइस कहीं ना कहीं बाइंग उठा रहा है, ठीक है। और फिर उसके स्विंग हाई मार्क कर लीजिए। सेलर्स का इतना बड़ा आइडेंटिफिकेशन आप कहीं नहीं देखेंगे। सेलर्स के, ये व्यवहार की बात कर रहा हूँ मैं, सेलर्स जब बेचते हैं तो सेलिंग का मतलब समझते हैं, जस्ट 1 क्लिक एंड सेल। और बाइंग के लिए पैसा चाहिए, वो भी बहुत, एक्यूमुलेशन करना, और महीने 2-3-4 महीने तक खरीदारी करते रहते हैं। बायर्स मंथली टाइम फ्रेम पर 8-8 महीने, अगर आप डीएलएफ का चार्ट उठाएं तो 15 साल का कंसोलिडेशन था। आईटीसी का चार्ट उठाइए, 8-9 साल का कंसोलिडेशन दिखेगा। कोल इंडिया का चार्ट उठाइए, आप ऐसे में कितने ही आपको स्टॉक्स गिना दूंगा जो एक समय बहुत बड़े डीप कंसोलिडेशन से निकल कर आए। सन टीवी का चार्ट उठाइए, अभी मैंने खरीदारी कराई थी कुछ दिन पहले, देखिए फिर वो चला है तो कहाँ जा रहा है। डीएलएफ देखिए ऐसे, पीएनबी देखिए ऐसे, आईडीएफसी फर्स्ट देखिए, जितने स्टॉक मैं आपको नाम ले रहा हूँ ये सारे मैंने रिकमेंड कराए और खरीदारी कराई। क्यों? मंथली खरीदार 10-10, 15-15 साल से खरीद रहे थे, मंथली बायर्स। क्या सेलिंग कभी 15 साल की जा सकती है किसी स्टॉक में? नहीं। जब सप्लाई आएगी तो क्या होता है, यस बंग जैसा प्राइस गिरता है, ठीक है। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आपने देखा अडानी के प्राइस कितनी तेजी से गिरे। तो सेलिंग का मतलब है जस्ट 1 क्लिक एंड सेल, और बाइंग में, एक्यूमुलेशन में टाइम लगता है। तो जहां भी प्राइस टाइम बिताने लगे तो समझ लीजिए ये बायर्स का साइन है, सेलर नहीं है। तो मैंने कहा गिरावट बायर्स के साइन से ही समझ आ जाता है कि गिरावट अगर धीमी है तो वहां सेलर है ही नहीं, बात खत्म हो गई। अब ये रिट्रेसमेंट सोचिए, यहाँ पर कितने लोगों ने मेरे सामने, कई हमारे ट्रेडर्स मैसेज कर रहे थे क्या शॉर्ट की पोजीशन, बिल्कुल मना कर दिया। नीचे से पुट शॉर्ट करा कर बैठे पहले से, इस स्विंग लो के नीचे के सारे पुट हम लोगों के पास 46, 400, 300, हमारे ट्रेडर्स सारे शॉर्ट करके मैंने खुद कराए और सारे बैठे थे। 80, 85, 90 के प्रीमियम हम लोगों ने शॉर्ट किए, और कल के सेशन में जब प्राइस ओपन हुआ तो हम लोगों ने वो 85 का प्रीमियम 25 में बेच कर आए। फिर इतना प्रॉफिट बुक करते हैं और हर बार करते हैं। इस पूरे अप ट्रेंड की यही कहानी है, एक सेशन हम लोग लॉस नहीं करते, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ आप देखें, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई भी जाती हैं, ठीक है। तो डाउनफॉल,
और डाउनफॉल दिखता कैसा है, गिरावट जब होगी तो ऐसे होगी, देखिए ये प्राइस है डाउनफॉल का, कितनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। और फिर अगर इसके लो मार कर लीजिए, फिर प्राइस आ रहा है तो रिटेस्ट किया, देखिए अब स्विंग लो गया तो फिर गिरावट हुई, फिर स्विंग लो गया तो फिर गिरावट हुई, प्राइस तेजी से गिरता है। एक कैंडल बना और प्राइस धीमे होने लगा, लो जा रहे हैं फिर भी नहीं गिर रहा है, तो समझ लीजिए ट्रेड को काटिए, निकलिए, लॉन्ग के लिए देखिए, फिर वहां पर गिरावट जब होगी तेज होगी, डाउनफॉल कभी भी होगा तो फास्ट होगा। यही सेलर और बायर के बिहेवियर में डिफरेंस है, ठीक है। प्राइस एक्शन की बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन लोग कभी इसको ध्यान नहीं देते। कितनी पोजीशंस में आप लोग अगर अपनी पोजीशंस को, जो भी आपने हिस्टोरिकल ट्रेड्स ली होंगी, एक बार एनालाइज कीजिएगा। आप इस गलती से, सिर्फ इस छोटी सी एक गलती को आप अगर एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे जब जब आपने शॉर्ट सेलिंग की है तो प्राइस कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और वो सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी के सारे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। आप एफ ट्रेड कर रहे हैं, सारे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, सारे फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कमोडिटी, क्रूड, जो भी आप ट्रेड करते हैं, हर जगह के प्राइस एक्शन ऐसे। बिल्कुल क्लियर समझिए प्राइस को। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।